रेखीय सरलावर्त गति कर रहे किसी कण का स्थितिज ऊर्जा फलन Vx इक्वल टू kx²/2 है, जहां के दोलक का बल नियतांक है, k इक्वल टू 0.5 न्यूटन पर मीटर के लिए V ऑफ अक्ष और अक्ष के बीच में ग्राफ हमने खींचा है। हमारे को यह सिद्ध करना है कि इस विभव के अंतर्गत गतिमान कुल 1 जूल ऊर्जा वाले कण को अवश्य ही वापस आना चाहिए जब अक्ष इक्वल टू ±2 मीटर पर पहुंचता है। कि जो पिंड लोलक आप ले लीजिए या क्षैतिज किसी स्प्रिंग से जुड़े हुए पिंड की आप बात कर लीजिए, यदि कोई पार्टिकल दोलन गति करता है तो चरम बिंदुओं से वो वापस लौट आता है। यदि मैं यहाँ पर पिंड लोलक की ही बात करूं तो ये हमारे पास में पिंड लोलक है और जब ये 2 मीटर का इसमें विस्थापन आता है तब ये अपनी चरम स्थितियों से वापस लौट जाता है। इन स्थितियों को हम कहते हैं चरम स्थितियां। ये दोनों ही जो स्थितियां हैं वो चरम स्थितियां कहलाती है और चरम स्थितियों के ऊपर जो वेग है पार्टिकल का वो 0 हो जाता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी शून्य होती है। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। चरम स्थितियों की हमने बात की तो चरम स्थिति के ऊपर कुल ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो बल नियतांक है उसकी वैल्यू दे रखी है k इक्वल टू 0.5 न्यूटन पर मीटर। इसके साथ में हमें टोटल जो एनर्जी है वो बता रखी है 1 जूल की। 1 जूल जो एनर्जी वाला जो पार्टिकल, इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो 1 जूल के इक्वल है। चरम स्थितियों के ऊपर क्या होगा, हमें ये सिद्ध करना है कि जब वो +2 मीटर या -2 मीटर पर होता है तो वो वापस लौट आता है, चरम स्थितियों से वो वापस लौटता है। तो चरम स्थितियों पर हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही होगी क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 k अक्स m²। हमें इस अक्स m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो ±2 मीटर प्रूफ करना है। यहाँ से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अक्स m² इक्वल टू 2e अपॉन k, स्मॉल k है, ये कैपिटल K था जो कि 0 ले लिया हमने चरम स्थितियों पर, ये स्मॉल k है जो कि बल नियतांक 0.5 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, e की वैल्यू 1, k की जो वैल्यू है वो दे रखी है 0.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 20/5। तो अक्स m का स्क्वायर है वो हमारे पास में आ गया 4। अक्स m की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास में ±2 मीटर और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो किसी क्षैतिज पथ पर यदि कोई पार्टिकल दोलन गति करता है तो उसके लिए भी ये सत्य है और पिंड लोलक के लिए भी ये सत्य है।